नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं जो 17 तारीख का एग्ज़ाम हुआ है 17 नवंबर को NLC GT का। तो इसमें फर्स्ट शिफ्ट में किस तरीके के क्वेश्चन आए हुए थे और क्या कैसा कट ऑफ जाने का चांसेस है, टॉपिक वाइज डिटेल डिस्कशन करेंगे इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए दो सेक्शन थे NLC के जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें। तो पहले सेक्शन में नॉन टेक था जो कि 40 क्वेश्चंस थे 40 नंबर के। इनमें इसमें भी सेक्शन था। तो जैसा कि आप लोगों ने नोटिफिकेशन जो रिलीज़ किया था कुछ दिन पहले एग्ज़ाम के, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा 5 क्वेश्चंस थे इंग्लिश के, फिर 5 क्वेश्चंस थे GS के, और 10 क्वेश्चंस थे मैथ्स के, 10 क्वेश्चंस थे रीजनिंग के, और 10 क्वेश्चंस थे डाटा इंटरप्रिटेशन की। तो इसमें डाटा इंटरप्रिटेशन में मेनली बार चार्ट वगैरह आए थे। रीजनिंग जनरल टाइप की जो आती है वही आई हुई थी, और रीजनिंग को बोल सकते हैं कि थोड़ा ठीक थी। डाटा इंटरप्रिटेशन भी थोड़ा अच्छे क्वेश्चन थे इसमें, इजी टू मॉडरेट लेवल के, इजी टू मॉडरेट। मैथ्स काफ़ी इजी थी, और रीजनिंग भी लगभग इजी, थोड़ा थोड़ा टफ साइड बोलेंगे, थोड़ा मॉडरेट साइड, तो इसमें मॉडरेट बोल सकते हैं। जीएस तो टफ थी। जीएस में एक ही क्वेश्चन सिंपल था जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो इसमें केवल एक क्वेश्चन सिंपल था, बाकी चारों क्वेश्चंस तो एकदम रटने वाले थे। जिसको रटा होगा वही सॉल्व कर सकता है। इंग्लिश में 5 क्वेश्चंस जो थे पांचों लगभग सिंपल बोल सकते हैं। फिर 80 क्वेश्चंस थे टेक्निकल में, तो इसके बारे में भी हम लोग आगे देखेंगे। तो चलिए इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं। तो पहला इंग्लिश के सेक्शन में 5 ही क्वेश्चंस थे। तो एक क्वेश्चन तो हो गया, उसमें साइनोनिम का था, जिसमें कि बदसूरत की इंग्लिश लिखी हुई थी और उसमें उसका साइनोनिम ढूंढना था। एक क्वेश्चन था कि जैसे कि पेन थ्रोन इनटू द एयर, ऐसा कुछ करके था कि पेन हवा में फेंकते हैं, तो उसमें प्रीपोजिशन का यूज़ करना था, इनटू होगा, ऑन द एयर होगा, इस तरीके का था एक। फिर इंग्लिश में और क्वेश्चंस थे, एक एरर टाइप का था जिसमें जिस तरीके का दिया रहता है A, B और फिर C और D, तो इसमें एरर फाइंड करना था। और 2 क्वेश्चन और थे इसमें, जिसमें कि एक टेंस से रिलेटेड था, उसमें टेंस के लिए ढूंढना था करेक्ट, और एक क्वेश्चन और था। फिर रीजनिंग की तरफ चलते हैं। तो रीजनिंग में देखिए, रीजनिंग में एक सिंपल, ज़्यादा टफ नहीं थी रीजनिंग। उसमें एक इमेज था कि जिस तरीके का ऐसा कुछ दिया हुआ था कि ये फिगर किस में आ रहा है, तो 4 ऑप्शन थे। फिर रीजनिंग में ही था वर्क डन से रिलेटेड, और रीजनिंग में और क्वेश्चंस भी थे, जैसे कि नंबर सीरीज थी, नंबर सीरीज थी, लेटर सीरीज थी, लेटर सीरीज थी, नंबर सीरीज थी, और ब्लड रिलेशन से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था जिसमें कि लगभग 3 रिलेशन अलग अलग दिए हुए थे। तो उसमें सन, ग्रैंडफादर और डॉटर टाइप का कुछ आंसर आ रहा था। तो ग्रैंडफादर और डॉटर ये ऑप्शन में था। एक क्वेश्चन था कि 9 आर्टिकल दिए हुए थे, तो इसमें बोलना था कि वन अबो द अदर, जैसे कि A1 आर्टिकल इज अबो A3 एंड बिटवीन A1 एंड A3 2 आर्टिकल्स आर देयर। तो इस तरीके का था एक ऑप्शन, उसमें शायद D ऑप्शन बन रहा था। फिर और क्वेश्चन थे इसमें, जैसे डॉक्टर, टीचर और ब्रदर, ये 3 ऑप्शन दिए हुए थे, डॉक्टर, टीचर और ब्रदर। इसमें वेन डायग्राम में बताना था। तो ऐसा कुछ था, मतलब ऑप्शंस थे तो उसमें आपको चूज करना था। फिर एक क्वेश्चन था इसमें, जैसे कि वेन डायग्राम में ही एक ट्रायंगल बना था, स्क्वायर बना था, और उसमें बताना था कि नंबर ऑफ पेपर्स वगैरह, इस तरीके का था, इस तरीके का कुछ। मतलब 10 क्वेश्चन थे, तो 10 अलग अलग टॉपिक से थे। फिर अगला चलते हैं मैथ्स के सेक्शन में, देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस थे। तो मैथ्स में
इसमें भी हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन था। जैसे कि वर्क डन से देखते हैं तो वर्क डन से एक क्वेश्चन था कि एक आदमी, दो ए और बी थे, तो एक 20 दिन में काम करता है, एक 30 दिन में काम करता है, तो दोनों मिल करके अल्टरनेट डेज में काम करते हैं तो कितने दिन में काम खत्म होगा। इसमें लगभग 23.5 आ रहा था कि ऐसा ही कुछ आ रहा था। फिर एक सिंपल इंटरेस्ट से था, तो वो सिंपल ही था, 2 साल के इंटरेस्ट पे टोटल अमाउंट निकालना था। एक क्वेश्चन था परसेंटेज से, और कि अगर कोई भी चीज़ 40% इंक्रीज करते हैं तो कितना परसेंट डिक्रीज होगा दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो 33.33 होगा समथिंग। एक क्वेश्चन था सेलिंग प्राइस से, था कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस से था। फिर स्पीड डिस्टेंस से क्वेश्चन था। देखिए स्पीड डिस्टेंस से दो दो क्वेश्चन थे, मतलब एक अगर मैथ सेक्शन में था तो एक डाटा इंटरप्रिटेशन में था कि रीजनिंग में था, मतलब ऐसा करके दो दो क्वेश्चन थे इन सब से। बाकी फिर पार्टनरशिप में भी था कि एक तीन तीन लोग उसमें दिए हुए थे कि एक 8 महीने, 3 महीने और इतने महीने काम करता है और इतना इतना परसेंट शेयर लगाया है पहले, तो प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूशन था। अगला क्वेश्चन था इसमें ज्योमेट्री मेंसुरेशन से, शायद एक भी क्वेश्चन नहीं था। तो इसी तरह 10 टॉपिक से 10 क्वेश्चंस थे। फिर डाटा इंटरप्रिटेशन में चलते हैं, तो डाटा इंटरप्रिटेशन में भी 10 क्वेश्चंस थे। तो डाटा इंटरप्रिटेशन में 10 क्वेश्चन थे। इसमें बार चार्ट, सॉरी, पाई डायग्राम और बार चार्ट से क्वेश्चन थे। तो इसमें बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस थे और सारे थोड़ा टफ और ट्रिकी टाइप के थे। उसमें चार्ट बना हुआ था और क्वेश्चंस पूछे हुए थे। एक क्वेश्चन से लिंक्ड, एक चार्ट से लिंक दो क्वेश्चन नहीं थे, हर क्वेश्चन के लिए अलग चार्ट था। तो इस तरीके के डाटा इंटरप्रिटेशन में क्वेश्चंस थे। डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हम बोल सकते हैं। जैसे कि 2019 का हमको चार्ट दे दिया और एक टेबल बना दी और उसमें ये बता दिया कि 2018 और 19 में इतना परसेंट का इंक्रीमेंट है। जैसे 2019 का दिया है तो इसमें लिख दिया कि 1.01% इंक्रीमेंट हुआ है पिछले साल से। तो जो क्वेश्चन था वो 2018 के लिए था, मतलब कि इस साल का दिया है चार्ट और इससे निकालना था 2018 का सब। तो इस तरीके से दो क्वेश्चन थे शायद, तो रिवर्स करने वाला था और अच्छे क्वेश्चंस थे। फिर जीएस में चलते हैं, तो जीएस में पहला ही क्वेश्चन था कि जो हीलियम है, हीलियम मोनो एटॉमिक है कि डाई एटॉमिक है, तो इसमें मोनो एटॉमिक होता है। और एक क्वेश्चन था जैसे कि असम में जो आर्टिकल स्पेशल प्रावधान दिया हुआ है, तो उसके लिए था आर्टिकल 371 जी था, 371 जी, 371 एच, तो इससे क्वेश्चन था। फिर इसमें एक था पिकॉक नेशनल पार्क करके था, पिकॉक नेशनल पार्क, तो उसमें एमपी दिया था ऑप्शन में और केरला और अरुणाचल प्रदेश और असम वगैरह था। तो इसमें एक पिकॉक नेशनल पार्क करके था। बाकी इसमें एक फंड से भी क्वेश्चंस था जो कि जिसमें फंड को चैनलाइज्ड कर देते हैं, सरकार ने चैनलाइज्ड कर दिया है फंड को, तो किस बैंक के थ्रू या किसके थ्रू ये किया है, उसमें 4 ऑप्शन में थे। तो मेनली बैंक ही का ही नाम दिया था, ये कि फंड का ही नाम दिया था 4 ऑप्शन में, तो उसमें एक चूज करना था। फिर एक थाईलैंड सरकार ने कोई प्राइज दिया था 2018 में, तो उससे एक क्वेश्चन था। मतलब कि थोड़ा टफ था ये सेक्शन। आगे चलते हैं तो अपना टेक्निकल सेक्शन डिस्कस करते हैं। तो टेक्निकल सेक्शन में पहले अगर एफएम से देखें तो एफएम से जो पहला क्वेश्चन था, एक तो बल्क मॉडुलस से आया था, बल्क मॉडुलस से क्वेश्चन था। फिर स्टार्टिंग से एफएम के टॉपिक में कम क्वेश्चंस थे, बाकी पंप और मशीन, हाइड्रोलिक मशीन से ज़्यादा क्वेश्चन था। जैसे कि हाइड्रोलिक मशीन से बात करें तो एक क्वेश्चन तो यही था कि पेल्टन टरबाइन में, पेल्टन स्टीम टरबाइन की बात कर रहा था, तो मैक्सिमम U अपॉन V का रेशियो पूछा था, जिसमें कि cos अल्फा बाई 2 होता है आंसर में। ब्लेड का रेशियो मैक्सिमम
वर्क डन के लिए। एक ये था, एक था पेल्टन वाटर टरबाइन के लिए। पेल्टन वाटर टरबाइन के लिए V इज इक्वल्स टू 2U, ये था। एक था फ्रांसिस में एक क्वेश्चन था कि इनवर्ड इन रेडियली इनवर्ड इनलेट हो रहा है और नहीं इस तरीके का था, मतलब इनलेट और आउटलेट के फ्लो डायरेक्शन के हिसाब से क्वेश्चन था। फिर पेल्टन टरबाइन में एक था कि टेंजेंशियल फ्लो और इम्पल्स टरबाइन, तो इसमें पेल्टन होगा। टेंजेंशियल फ्लो इम्पल्स टरबाइन में पेल्टन ऑप्शन में था। तो ये तो मतलब हाइड्रोलिक से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन थे। पंप से भी एक क्वेश्चन था शायद, रेसिप्रोकेटिंग पंप का, और उसमें सेंट्रीफ्यूगल पंप का डिफरेंशिएशन से जो आता है क्वेश्चन, तो दोनों के डिफरेंस से एक क्वेश्चन था इसमें। बाकी कंप्रेसर से भी एक क्वेश्चन था। कंप्रेसर से था कि स्लो स्पीड, और कंप्रेसर से क्वेश्चन था कि हाई फ्लो रेट और स्लो स्पीड के लिए कौन सा कंप्रेसर यूज़ होता है। फिर एक्सियल फ्लो कंप्रेसर से भी एक क्वेश्चन था। एक्सियल फ्लो कंप्रेसर से क्वेश्चन था। बाकी इसमें ऑप्शंस को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि खुरमी की जो थ्योरेटिकल बुक आती है ऑब्जेक्टिव की डिफरेंट एग्जाम्स के लिए, तो उससे एक क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा लग रहे थे, इस तरीके का क्वेश्चंस थे उसमें। थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन भी था। थर्मोडायनेमिक्स से तो काफ़ी क्वेश्चंस थे, उसमें भी 4-5 क्वेश्चन थे। तो थर्मोडायनेमिक्स से एक क्वेश्चन था कि इफ़िशियंसी अपने को दी हुई थी 0.6 वगैरह, और हीट इनलेट दिया था, हीट इनलेट और हीट रिजेक्टेड निकालना था 430 समथिंग इसका आंसर आ रहा था किलो जूल। एक क्वेश्चन था इससे इंट्रोपी से था। इंट्रोपी से क्वेश्चन था कि अपने को एक सोर्स और सिंक दिया हुआ था, और हीट कितना सोर्स से सिंक में जा रही है वो दिया था, और इंट्रोपी निकालना था। फिर एक था अवेलेबल एनर्जी सेट टू बी जीरो। अवेलेबल एनर्जी जीरो कब होगी, जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा, कि इन्वायरमेंट इक्विलिब्रियम में रहेगा, कि इस तरीके का था, सोर्स या सिंक इक्विलिब्रियम में रहेगा। ये 3 ऑप्शन। एक और ऑप्शन था इससे, और क्वेश्चन था एक सीवी दिया हुआ था और आर दिया था, हमको गामा निकालना था। तो एक ये भी क्वेश्चन था, 1.5 आ रहा था इसका आंसर शायद। बेसिक से एक क्वेश्चन था, जैसे कि जो पहला टॉपिक है क्यों दिया हुआ था और डब्लू दिया हुआ था। वर्क डन बाय द सिस्टम, हीट एडेड टू द सिस्टम। एक 63 था शायद और एक 100 था, तो इसमें -37 आ रहा था आंसर, डेल्टा यू निकालना था। फिर एक और क्वेश्चन था कि उसमें एक क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, जैसे कि दिया हुआ था कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में वी दिया हुआ था मान लो 20 मीटर क्यूब, और इस पे प्रेशर डिफरेंस दिया था 1 to 2 मेगा पास्कल वगैरह समथिंग। तो इसमें वर्क डन पूछा था, तो इसमें पी डी वी लगाएंगे तो 0 हो जाएगा, या वी डी पी लगाएंगे तो वैल्यू आएगी इसकी। इसमें ओपन फ्लो प्रोसेस है या कि ऐसा कुछ दिया नहीं था, बस यही लिखा हुआ था कि कांस्टेंट वॉल्यूम इतना है, प्रेशर इतना है। तो ये क्वेश्चन था। फिर तो हाँ, इतने क्वेश्चन थे उसमें थर्मोडायनेमिक्स से। आगे चलते हैं आरएसी। देखिए प्रोसेस से 2-3 क्वेश्चंस थे, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि एक था आइडियल कंप्रेशन जो प्रोसेस है, तो ये क्या है। एक ऑप्शन में था एडियाबैटिक और आइसेंट्रोपिक था, और आइसोथर्मल। तो इस तरीके का था, मतलब कि आइडियल कंप्रेशन प्रोसेस में क्या रहता है, इसमें कौन सी प्रोसेस है। तो ये था। फिर एक और क्वेश्चन प्रोसेस से ही था, तो वो ध्यान नहीं आ रहा है। एक और क्वेश्चन था, बाकी सीओपी वगैरह से एक भी क्वेश्चन नहीं था, तो उस पर नहीं जाते हैं। आगे आरएसी में चलते हैं। तो आरएसी में पहला ही क्वेश्चन था कि जैसे कि 210 किलो जूल पर मिनट को 1 टन बोलते हैं ना,
तो उसमें था कि 420 किलो जूल पर मिनट, ये कितना टन है, तो ये ऑप्शन में था। एक इलेक्ट्रोफ्लक्स रेफ्रिजरेशन, तो इलेक्ट्रोफ्लक्स में था कि वाटर रेफ्रिजरेंट और लिथियम ब्रोमाइड एब्जॉर्बेंट, या कि नाइट्रोजन और वाटर का था। इसी तरह मतलब कौन सा रेफ्रिजरेंट और कौन सा एब्जॉर्बेंट है। फिर था कि एयरक्राफ्ट्स वगैरह में, एयरक्राफ्ट में कौन सा रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूज़ होता है, तो उसमें एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम VARS VCRS, ये भी ऑप्शन में था इस क्वेश्चन में। आगे देखिए थर्मोडायनेमिक्स में एक क्वेश्चन मिस हो जा रहा है कि एक क्वेश्चन था कि 1 kg हाइड्रोजन में 1 kg हाइड्रोजन को बर्न करेंगे तो कितने kg ऑक्सीजन चाहिए और कितना kg H2O निकलेगा, ये क्वेश्चन था। एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन, इलेक्ट्रोफ्लक्स और 420 मिनट, ये 3 क्वेश्चन हुए। इससे एक दो क्वेश्चन और थे। टर्बो मशीनरी से भी एक दो क्वेश्चन था, जैसे कि उसमें क्वेश्चन था कि VW1 जो वर्ल कंपोनेंट है, तो ये किसका कंपोनेंट है और किस डायरेक्शन में रहता है, तो ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी का कंपोनेंट है और ब्लेड वेलोसिटी के डायरेक्शन में रहता है। ये क्वेश्चन था वर्ल वेलोसिटी से। फिर HMT देख लेते हैं। HMT से काफ़ी क्वेश्चंस थे, HMT से बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो उसमें पहला क्वेश्चन ये था जैसे कि एयरक्राफ्ट फ्लो मतलब मूव कर रहा है, एयरक्राफ्ट उड़ रहा है, तो इसमें जो मेनली हीट ट्रांसफ़र होता है बॉडी टू जो इन्वायरमेंट है, इसमें किसके थ्रू हीट ट्रांसफ़र होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। तो ये क्वेश्चन था एयरक्राफ्ट में बॉडी हीट ट्रांसफ़र के लिए। एक क्वेश्चन था इसमें रेडिएशन से क्वेश्चन था, फिर कन्वेक्शन से क्वेश्चन था। कन्वेक्शन से बहुत सारे क्वेश्चन थे, जैसे कि एवरेज नसल्ट नंबर के लिए था, नसल्ट नंबर एवरेज के लिए क्वेश्चन था, जैसे कि ऑप्शन दिया था 0.644 रेनॉल्ड टू द पावर 1/2, प्रेंटल टू द पावर 1/3, 0.322 रेनॉल्ड टू द पावर 1/2, प्रेंटल टू पावर 1/3। तो इस तरीके का था। दो और थे, फोर्स्ड कन्वेक्शन नसल्ट नंबर के लिए था। फिर फोर्स्ड कन्वेक्शन में ही एक क्वेश्चन था कि फोर्स्ड कन्वेक्शन में क्या डोमिनेट करता है, नसल्ट नंबर फोर्स्ड कन्वेक्शन में क्या डोमिनेट करता है, मोमेंटम ट्रांसफर होता है कि डिफ्यूजिविटी होता है, और इसकी सिमिलैरिटी बायोट नंबर से है तो क्या सिग्निफाई करता है। इस तरीके का एक ऑप्शन में था क्वेश्चन। तो नसल्ट नंबर से ये था। फिर रेनॉल्ड नंबर से ही एक क्वेश्चन था कि रेनॉल्ड नंबर में इनर्शिया अपॉन विस्कस फोर्स होता है, तो ये क्वेश्चन था। इनर्शिया अपॉन विस्कस से एक क्वेश्चन था। फिर कन्वेक्शन से एक क्वेश्चन था कि फ्राउडी नंबर पूछा था, तो फ्राउडी नंबर पूछा था, तो इसमें शायद अल्फा टी अपॉन एल स्क्वायर ऑप्शन में था, ये तो ये होगा। फ्राउडी नंबर एक पूछा था। और इसमें क्वेश्चन था कि प्रेंटल नंबर से क्वेश्चन था, प्रेंटल नंबर से क्वेश्चन था। प्रेंटल नंबर से एक और क्वेश्चन था कि जैसे कि डेल्टा अपॉन डेल्टा टी, तो ये थ्योरेटिकल में लिखा हुआ था, इज इक्वल्स टू प्रेंटल टू पावर 1/3, ये ऑप्शन में था। कंडक्शन से था कि अगर रेजिस्टेंस पूछा था, कंडक्शन से रेजिस्टेंस पूछा था स्लैब का, तो उसमें थिकनेस दिया हुआ था टी, एरिया दिया था, तो टी अपॉन ए के, तो ये रेजिस्टेंस होगा, तो रेजिस्टेंस से क्वेश्चन था। इसमें आर ई पूछा था, तो थिकनेस पूछा था मतलब, तो के अपॉन एच होगा, वायर के लिए पूछा था। इसमें के और एच की दोनों की वैल्यू दी हुई थी, 0.8 था शायद के, और एच की भी वैल्यू थी शायद 40 वगैरह के आसपास, इसी तरह था। मतलब एक क्वेश्चन था थिकनेस ऑफ इंसुलेशन से। हीट एक्सचेंजर से एक क्वेश्चन था कि अगर इनलेट की वैल्यू सेम है तो मैक्सिमम जो हीट ट्रांसफ़र होता है तो किस में ज़्यादा होगा, किस में कम होगा। इफेक्टिवनेस किसका ज़्यादा होगा, तो काउंटर का ज़्यादा होगा इफेक्टिव पैरेलल से, तो ये क्वेश्चन था। फिर थ्योरेटिकल में एक दो क्वेश्चन और थे इसके कि क्या सिग्निफाई करता है प्रेंटल नंबर और बायोट नंबर। एक क्वेश्चन था कि बायोट नंबर में लंप्ड एनालिसिस कब करते हैं, तो इसमें बायोट नंबर लेस देन 0.1 था, लेस देन
0.1 था, लेस देन 0.2 था, इस तरीके का था, तो लेस देन 0.1 होगा शायद उसमें। मतलब एचएमटी से काफ़ी क्वेश्चन थे, लगभग 15 क्वेश्चन के आसपास, 15-16 क्वेश्चन थे एचएमटी से केवल इसमें। फिर और सिंपल भी था, एक दो क्वेश्चन को छोड़ दे तो बाकी सिंपल क्वेश्चन थे इससे एचएमटी से। तो ये एचएमटी का हाल था। फिर आगे पावर प्लांट में देख लेते हैं। तो पावर प्लांट से कम ही क्वेश्चन थे, बाकी जितने थे तो लगभग हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर इंडस्ट्रियल में देख लेते हैं। इंडस्ट्रियल से भी 2-3 क्वेश्चन थे इंडस्ट्रियल से, जिसमें कि कैरिंग कॉस्ट किसमें नहीं लिया जाता, मतलब किसको कैरिंग कॉस्ट नहीं बोलते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन थे। हैंडलिंग कॉस्ट था एक ठो, और फाइनेंस करने की कॉस्ट थी। तो इस तरीके से 4 ऑप्शन थे। तो इसमें कौन सा कैरिंग कॉस्ट के अंदर नहीं आता, ये ऑप्शन था एक। इसमें जेंट चार्ट से भी क्वेश्चन था। तो जेंट चार्ट में किस लिए होता है, तो 2-2 ऑप्शन करके था, ए एंड बी। तो 2-2 था इसमें, 4 ऑप्शन में हर ऑप्शन में 2 था कि ये एंड ये। जेंट चार्ट किसके लिए यूज होता है, ये था एक। चार्ट से ही एक और क्वेश्चन था इसमें, वो था एक फ्लोट से क्वेश्चन था। तो फ्लोट किस मतलब फ्लोट की डेफिनेशन से क्वेश्चन था। फिर तो 5 क्वेश्चन के लगभग थे इंडस्ट्रियल से। अगला आगे देखें तो उसमें प्रोडक्शन से ठीक ठाक क्वेश्चन थे। तो प्रोडक्शन में कास्टिंग से था कि टाइम इज इक्वल्स टू वी अपॉन एरिया का होल स्क्वायर, वी अपॉन सरफेस एरिया का होल स्क्वायर, ये था। एक कास्टिंग से था कि सराउंडेड शेप के लिए, जैसे बिल हो गया, साइकिल की रिम हो गई, साइकिल रिम, तो इसके लिए कौन सा पैटर्न यूज होता है। तो इसमें पैटर्न से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि साइकिल रिम या बिल के लिए कौन सा पैटर्न यूज होता है। फिर कास्टिंग से ही 2 थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे, एक हॉट रोलिंग से क्वेश्चन था कि किसकी हॉट रोलिंग नहीं कर सकते। इसमें अल्मुनियम था ऑप्शन में, और कास्ट आयरन था शायद, ब्रास भी था ऑप्शन में, तो स्टील था ऑप्शन में, स्टील भी था। तो किसकी हॉट रोलिंग नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन था। फिर स्फेड्राइजिंग का टेम्परेचर पूछा था कि कितने टेम्परेचर तक में स्फेड्राइजिंग होता है। फिर वेल्डिंग में ही और देखें तो 4-5 क्वेश्चन थे वेल्डिंग से जैसे था कि ब्रेजिंग का टेम्परेचर पूछा था। तो लगभग ये होता है, उसमें टेम्परेचर में बहुत क्लोज रेंज दी हुई थी, लेकिन इसका टेम्परेचर होता है लगभग 300 डिग्री सेल्सियस के आसपास। सोल्डरिंग का पूछा था कि लेड और टिन का परसेंटेज पूछा था, पीबी और एसएन में कितना कितना परसेंटेज में जो बनाता है, तो कितना परसेंट यूज करता है सोल्डरिंग में। तो ये था। बाकी इसमें गैस वेल्डिंग से भी क्वेश्चन था एक, सोल्डरिंग हो गया, ब्रेजिंग हो गया, और एक क्वेश्चन और था शायद वेल्डिंग से, ध्यान नहीं आ रहा हमको। तो वेल्डिंग से एक क्वेश्चन और था। कास्टिंग से क्वेश्चन हमने देख लिए, वेल्डिंग से देख लिए, और रोलिंग वगैरह से कम ही क्वेश्चन थे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे। मेट्रोलॉजी से क्वेश्चन था कि स्नैपिंग में स्नैप गेज के लिए आउटर डायमीटर मेजर करने के लिए कौन सा यूज होता है। तो इसमें वर्नियर था ऑप्शन में, माइक्रोमीटर था ऑप्शन में, तो इस तरीके से था। डायल गेज था, और ये था मतलब कि स्नैप गेजिंग के लिए, स्नैप आउटर डायमीटर में मेजर करने के लिए कौन सा गेज यूज होगा, तो इस तरीके से था। मेट्रोलॉजी से एक क्वेश्चन और था शायद, फिर कटिंग में चलते हैं। तो देखिए मेटल कटिंग में काफ़ी क्वेश्चन थे इसके, 2-3 तो थे ही। जैसे कि एक क्वेश्चन था कि पूरा टूल सिग्नेचर दिया हुआ था, तो 15 का मान पूछ रहा था। यहाँ 15 लिखा हुआ था, तो 15 में साइड कटिंग एज एंगल होगा, तो ये पूछा था कटिंग में। एक क्वेश्चन था जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स होती है, तो उससे क्वेश्चन था कि अगर मिरर इमेज में कितना डिग्री रोटेट करते हैं, ऐसा कुछ था। मिरर इमेज के लिए कितना डिग्री रोटेट करते हैं, तो इसमें ऑप्शन में था 90, 180, 360, इस तरीके से था। तो ये क्वेश्चन था
मिरर इमेज रोटेशन मैट्रिक्स से रिलेटेड। फिर तो लगभग इतने क्वेश्चन थे इसमें प्रोडक्शन से। फिर सोम से क्वेश्चन देख लेते हैं। सोम से भी काफ़ी क्वेश्चन थे, जैसे कि कंटिलीवर बीम है तो इसमें डिफ्लेक्शन पूछा था। तो डिफ्लेक्शन WL⁴/8TI, ये डिफ्लेक्शन से क्वेश्चन था। इसमें शियर स्ट्रेस पूछा था कि सर्कुलर बीम है तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना टाइम्स होता है एवरेज का, तो इसमें लगभग शायद 4/3 होता है। तो एवरेज टू द मैक्सिमम पूछा था तो 0.75 समथिंग, ये एक शियर स्ट्रेस से था, बीम से हो गया। और कुल मिला के इन्होंने एकदम रट्टा वाला एकदम पेपर नहीं बनाया था, अच्छे क्वेश्चंस कवर किए थे और काफ़ी वाइड एरिया कवर किया था। SFD BMD शायद एक भी क्वेश्चन नहीं था, बेसिक से एक भी क्वेश्चन नहीं था, जो शुरू का पार्ट होता है सोम का, तो कम क्वेश्चन थे शायद। फिर आगे डिज़ाइन में चलते हैं, तो डिज़ाइन से क्वेश्चन थे, ठीक ठाक थे। तो डिज़ाइन से जो पहला क्वेश्चन था वो स्प्रिंग से लेकर के था कि स्प्रिंग में कैपिटल D/स्मॉल d दिया हुआ है, लगभग 10 आ रहा था शायद। तो इसमें कोफिशिएंट पूछा था, जो फैक्टर नहीं मल्टीप्लाई होता कि 1 + 4c/1 - 4c + 0.615/c, ऐसा कुछ करके एक फैक्टर हम लोग लिखते हैं ना, तो वो फैक्टर की पूछा था, फैक्टर की वैल्यू। तो उसमें फैक्टर था एक। फिर स्प्रिंग इन पैरेलल, स्प्रिंग इन सीरीज से क्वेश्चन था कि दो स्प्रिंग अगर पैरेलल में हैं तो मीन इसका क्या होगा, मतलब इफेक्टिव स्प्रिंग स्टिफनेस क्या होगी, तो वो पूछा था। तो दोनों को ऐड कर देंगे, वही था, जैसे कि K+S दोनों को ऐड कर देंगे, ये क्वेश्चन था। फिर है एक शाफ्ट में मोमेंट लग रहा है और टॉर्क लग रहा है, तो उसमें क्या आएगा शाफ्ट में, बेंडिंग मोमेंट, ट्विस्टिंग मोमेंट, डायरेक्ट स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस, ऐसा करके था। तो ये क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन बेरिंग से था, तो बेरिंग से ये क्वेश्चन था कि बॉल बेरिंग है, एंगुलर बॉल बेरिंग था शायद। तो बॉल बेरिंग में मैक्सिमम रेडियल और अ कंपोनेंट ऑफ एक्सियल इज एक्टिंग, इस तरीके का था कि एक पूरा लग रहा है और एक का कंपोनेंट लग रहा है, तो मैक्सिमम एक्सियल और कंपोनेंट ऑफ रेडियल, इस तरीके के ऑप्शन 4 थे। तो बॉल बेरिंग से था वो। फिर क्लच कॉलर से एक भी क्वेश्चन नहीं था शायद। वाइब्रेशन से देख लेते हैं, तो वाइब्रेशन में क्वेश्चन में चलें तो वाइब्रेशन से 2-3 क्वेश्चन थे, जिसमें कि एक था कि उसमें डैम्पिंग फ्रिक्वेंसी निकालनी थी, ओमेगा डी नहीं होता 1 - ε² ω(n), तो ω(n) दिया था, K दिया था, M दिया था और C की वैल्यू दी थी। तो पहले ये निकाल लेंगे फिर इसमें रख देंगे, तो शायद ये क्वेश्चन था। फिर था कि जितना एम्पलीट्यूड ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसको रोकने के लिए क्या लगाते हैं, तो ऑप्शन में था स्टॉपर एंड डैम्पिंग में नॉट बी रिक्वायर्ड, फिर था डैम्पर इज मस्ट एंड स्टॉपर में नॉट बी रिक्वायर्ड। तो इस तरीके से 4 ऑप्शन थे, इसमें डैम्पिंग से क्वेश्चन था। नेचुरल फ्रिक्वेंसी से भी एक और क्वेश्चन था। डैम्पिंग से एक और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी था, तो 2 क्वेश्चन और थे। फिर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की ओर चलें तो मैकेनिक्स से भी 2-3 क्वेश्चन थे, जैसे कि था कि अगर 3 फोर्स लग रहे हैं तो इक्विलिब्रियम में कब रहेगा, जब रिजल्टेंट जो तीसरा लगे वो अपोजिट डायरेक्शन में हो और दोनों के रिजल्टेंट के, ये ऑप्शन में था। तो इसी तरीके से था कि 3 फोर्स लग रहे हैं तो इक्विलिब्रियम में कब होगा, तो इस तरीके से ऑप्शन बना के दिया हुआ था। इसमें इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस में भी था कि इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस से एक क्वेश्चन था, पैरेलल एंड अपोजिट करके कि फोर्स पैरेलल में लगे, कुछ डिस्टेंस पे रहे, ऐसा करके था, और एक पॉइंट से पास हो, इस तरीके से ऑप्शन करके था। सो फाइनली आप लोगों को एक आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके का पेपर था। और कट ऑफ की बात करें तो देखिए, जो टोटल 30 नंबर का जो 10-10 क्वेश्चन का था, एप्टी, रीजनिंग और ये वगैरह, तो ये सिंपल था। इसमें आप 28 अगर स्कोर करते हैं तो सही है। और इंग्लिश और जीके को मिला दे तो 10 क्वेश्चन था, 10 क्वेश्चन में आप अगर
3 क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो बुरा नहीं होगा। और टेक्निकल में 80 क्वेश्चन थे, जिसमें कि 10 तो ये मान लीजिए जो हमको याद ही नहीं है, एकदम रट्टा वाले थे जो कि न्यूमेरिकल वैल्यू पर थे, तो उन 10 को अगर हटा देते हैं तो 70 बचते हैं। 70 में आप अगर 65 क्वेश्चन के आसपास करते हैं तो सही रहेगा ये। तो अगर टोटल जोड़ा जाए तो लगभग लगभग 96 से 103 के आसपास तक कट ऑफ जाने के चांसेस हैं। 96 टू 103 जनरल कैटेगरी के लिए इतना कट ऑफ जाने का चांस है। तो ये था टोटल एनालिसिस। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।